Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमारा आज जो टॉपिक है वो हमने लास्ट टाइम रजिस्टर्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको 5 रजिस्टर्स बताए थे। बेसिकली MAR एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है, MDR उस डाटा को स्टोर करता है जिसको प्रोसेस करना है, AC जो है वो एक्यूमुलेटर होता है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस का आंसर ऑटोमेटिकली AC के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। PC आने वाली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अपकमिंग इंस्ट्रक्शन का डाटा, अपकमिंग इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता है और बताता है कि अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये वाली प्रोसेस करनी है। CIR करंट इंस्ट्रक्शन, जो करंटली जो डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है, जो हो रहा है, समझो होना है, जो करंटली डाटा रखा है मेमोरी के अंदर, उस पे जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है वो CIR बताता है। तो CIR के अंदर करंट इंस्ट्रक्शन रखी होती है कि इस वक्त राइट नाउ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। हमारे पास इस टॉपिक के बाद जो टॉपिक है वो है हमारे पास मेमोरी। व्हाट इज मेमोरी? देखिए, मैं बहुत आसान से अल्फाज में समझाऊंगा। मेमोरी सिंपल वे में वो जगह जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ अपनी ह्यूमन बीइंग की बात करता हूँ, तो हम अपने ब्रेन में डाटा स्टोर करते हैं। हम अपने ब्रेन में डाटा स्टोर करते हैं, और इसके अलावा कहीं डाटा स्टोर करते हैं हम अपने ब्रेन के अलावा? कौन बताएगा मुझे? क्या हम ब्रेन अपने दिमाग के अलावा कहीं पे डाटा स्टोर करते हैं बेटा? सोचो। अरमान ने कहा नो। कहाँ कहाँ हम डाटा स्टोर कर सकते हैं? ब्रेन का। यस, वेरी गुड जैनब, वेरी गुड, एक्सेलेंट। पेपर के ऊपर, फाइल के ऊपर, USB के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर, पर्सनल डायरी के अंदर, डिजिटल डायरी के अंदर। सही है, ये सारी डाटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इन पे हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। तो हमने जो आगे कंटिन्यू करना है वो हमने डिस्कस करना है मेमोरी। तो अगर हम बात करते हैं अपनी, तो हमारी अभी मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हमारा ब्रेन जो है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, और हमारी जो पेपर, कॉपी, पर्सनल डायरी, डिजिटल डायरी, USB, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पंच मेमोरी कार्ड्स, ये सब हमारे लिए सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, जब हम दुनिया में आए थे तो अपनी मेमोरी, अपना ब्रेन साथ लेकर आए थे, USB हाथ में लेकर नहीं आए थे। तो हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाएगी हमारा ब्रेन। इसी तरह हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। CI जो है वो एक ऑफलाइन स्टोरेज भी काउंट करता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कि ऑफलाइन स्टोरेज क्या होता है। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? जहाँ हम डाटा स्टोर करते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? सामने आपके टाइप, आपको स्लाइड विजिबल होगी, ठीक है? आपको स्लाइड सामने दिख रही है ना बेटा? तो सामने आपके स्लाइड आ रही होगी, उसमें लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो हम पहले प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में जो 2 टाइप्स आती हैं वो आती है रैम एंड रोम। मैं आपको रैम दिखाता हूँ पहले। ये रैम है हमारे पास। ये रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगी होती है। आपको सामने दिख रहा होगा राइट वाली पिक्चर में कि ये रैम मदरबोर्ड पे किस तरह इंस्टॉल होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रोम की, तो ये आपको मैं रोम दिखा देता हूँ। ये रोम है, ICs होती हैं छोटी छोटी, और वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे, सर्किट बोर्ड पे इंस्टॉल्ड हुई होती हैं, अटैच होती हैं। रोम को हम बायोस भी कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। राइट वाली पिक्चर पे आपको बायोस लिखा दिख रहा होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वापस जाते हैं टॉपिक के ऊपर, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के इनसाइड, अंदर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगी होती है। ठीक है, अच्छा, बाद लोग कहते हैं कि हार्ड डिस्क भी कंप्यूटर के अंदर होती है। बिल्कुल, जब बात करते हैं कंप्यूटर की, इट मीन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर उसके एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो हम एक्चुअल वो हमारा कंप्यूटर होता है, बाकी तो डब्बा उसकी केसिंग होती है। अब मदरबोर्ड के ऊपर
जो मेमोरी होती है, एक रैम लगी होती है, एक रोम लगी होती है, इनको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। हार्ड डिस्क जो है वो मदरबोर्ड का पार्ट नहीं होती। हार्ड डिस्क उस डब्बे के अंदर, जो सीपीयू है आपका, जो डब्बा है जिसको आमतौर पर सीपीयू कहते हैं, उस डब्बे के अंदर हार्ड डिस्क अलग से लगी होती है और एक तार, एक वायर जाके उस लैप कंप्यूटर के मदरबोर्ड से उसको हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर रहा होता है। तो बेसिकली जो कंप्यूटर की मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है, वो रैम एंड रोम है। अब रैम एंड रोम क्या होता है, ज़रा इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो भाई, रैम वो मेमोरी होती है जिसके अंदर हम जो भी सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, कोई हम मूवी देख रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, हम कोई भी डाटा प्रोसेस करेंगे। हर डाटा, ये मैंने पहले भी बताया था आपको लास्ट क्लास में, हर डाटा पहले रैम में जाता है, फिर वहाँ से माइक्रो प्रोसेसर उस डाटा को रीड करता है। तो क्या मतलब हुआ, रैम वो मेमोरी है जो अपने अंदर डाटा को पहले स्टोर करती है और उसके बाद कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर उस रैम में से डाटा को रीड करता है। तो बेसिकली रैम जो है वो रीडिंग और राइटिंग दोनों पर्पजेस के लिए है। तो हम कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, रैम जस्ट लाइक कॉपी पे हम लिखते भी हैं और एग्जाम के टाइम हम कॉपी से पढ़ते भी हैं। तो रैम वो मेमोरी है, वो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है जो हमें रीडिंग और राइटिंग दोनों परमिशन देता है। रैम जस्ट लाइक कॉपी। बट रैम का प्रॉब्लम क्या है? रैम का प्रॉब्लम ये है कि जब तक कंप्यूटर ऑन है, रैम अपने अंदर डाटा को होल्ड करती है और जैसे ही कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाएगा, चाहे वो 1 सेकंड के लिए कंप्यूटर आपका ऑफ हो, लाइट गई और आ गई, वोल्टेज ड्रॉप हुए, अप हो गए, रैम अपने आप को 1 सेकंड के अंदर लॉस कर देगी। आपने कंप्यूटर बंद किया और फौरन खोल दिया विद इन अ सेकेंड, बट रैम अपने आप को लॉस कर देगी। उसमें जो सॉफ्टवेयर थे, जो फाइल्स खुली हुई थी, वो सब लॉस हो जाएंगी, यानी रैम में से हट जाएंगी। वो भले वो फाइल्स आपकी हार्ड डिस्क में रखी होंगी, लेकिन रैम में से हट जाएंगी। रैम अपने आप को रिमूव कर लेती है, रैम अपने आप को फ्लैश कर लेती है। तो रैम का ये प्रॉब्लम नहीं है, उसको बनाया इस तरह की है कि जब तक कंप्यूटर ऑन है डाटा होल्ड रखेगी, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा डाटा अपने अंदर से रिमूव कर देगी। तो चूँकि रैम परमानेंट नहीं होती, रैम टेम्पररी होती है, तो इस रैम को हम इसीलिए वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल समझ लो एक तरह से टेम्पररी चीज़ को ही कहते हैं जो अपनी स्टेट चेंज कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल पानी है, मैंने कहीं पानी रखा, थोड़ा सा कहीं पानी मेरे हाथ से कहीं फ्लोर पे पानी गिर गया, तो क्या वो पानी वहाँ ज़िंदगी भर फॉर एवर पड़ा रहेगा या डिसअपियर हो जाएगा? ज़रा जवाब दो बेटा मुझे, कहाँ जाएगा पानी वो? अगर मैंने फ्लोर पे पानी डाला, थोड़ा सा पानी फेंक दिया, कुछ देर के बाद वो पानी वहाँ पे नहीं होगा, तो पानी कहाँ गया? मैं चैट पे आपके आंसर का रिप्लाई कर रहा हूँ, चैट पे यस जैनब ने बड़ा क्विक रिस्पॉन्स दिया, एवोपरेट हो जाएगा, वो वेपर्स बन के वो अपनी स्टेट चेंज कर जाएगा। तो पानी गायब नहीं हुआ, पानी ने अपनी स्टेट चेंज कर ली। यस अरमान, वेरी गुड। क्या किया उसने जस्ट क्या किया, अपना आप को लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। पेट्रोल, बिल्कुल पेट्रोल भी वॉलेटाइल होता है। और इसके अलावा थिनर, जिसको स्प्रिट, जिसको गर्ल्स जो है वो नेल पॉलिश रिमूवर के नाम से समझती होंगी, वो भी फ़ौरन एवोपरेट होके डिसअपियर हो जाता है। सही है। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं ऑयल की, कुकिंग ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, या इवन डीजल, ये वो चीज़ें हैं जो अपनी स्टेट चेंज नहीं करती, यानी एवोपरेट नहीं होती, तो ये नॉन वॉलेटाइल है। तो रैम जो है चूँकि टेम्पररी मेमोरी है, इसलिए रैम को हम कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। रैम की फर्दर 2 टाइप, पहले इसके साथ में रोम पढ़ा देता हूँ ताकि ज़रा कंपैरिजन हो जाए ना। अब बात करते हैं रोम की। रोम क्या होती है? रोम वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होती है और इसके अंदर जो डाटा रखा होता है वो परमानेंट होता है और उस डाटा को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये अपने नाम से शो कर रही है रीड ओनली मेमोरी, यानी ये ऐसी मेमोरी है जिसको आप जस्ट रीड कर सकते हैं, इसके अंदर आप राइटिंग नहीं कर सकते, इसके अंदर आप कुछ रिमूव नहीं कर सकते। तो जस्ट रीड ओनली मेमोरी, जस्ट फॉर रीडिंग। अच्छा, होता है क्या, जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर बना रहा होता है
एक जब मदरबोर्ड डिज़ाइन होता है तो उस मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग वो एक आईसी लेकर उस आईसी के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर की लैंग्वेज में कॉपी करके उस आईसी को सील कर देता है, लॉक कर देता है। अल्ट्रा वायलेट रेज टेक्नोलॉजी के जरिए, एक टेक्नोलॉजी थी अल्ट्रा वायलेट रेज, ये वर्ड याद रखना, अल्ट्रा वायलेट रेज टेक्नोलॉजी के जरिए उस आईसी को वो सील कर देता है, उसको लॉक कर देता है, ताकि कोई यूज़र बाद में उस आईसी के अंदर कुछ चेंजेस ना कर सके, उस आईसी में रखी हुई इंस्ट्रक्शंस को रिमूव ना कर सके। तो चूंकि वो लॉक हो गई है, अब जो उसमें डाटा रखा है उसको आप सिर्फ पढ़ सकते हो, उसमें आप रिमूव या राइटिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको हम कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब ये परमानेंट होती है। कंप्यूटर आपको अगर 3 साल भी बंद रखा हुआ है ना, तो रोम में जो डाटा रखा है वो डाटा रखा रहेगा। तो पहले तो ये बात क्लियर करो, रैम टेम्पररी होती है, रोम परमानेंट होती है। रैम जो है वो जस्ट लाइक कॉपी, रीडिंग और राइटिंग दोनों परमिशन देती है। रैम में डाटा लिखा भी जाता है और उसके बाद वहाँ से माइक्रो प्रोसेसर पढ़ता है। रोम जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस होती है। तो जस्ट लाइक बुक नॉवल मैगजीन को हम सिर्फ पढ़ते हैं, आमतौर पे बुक नॉवल मैगजीन पे हम राइटिंग नहीं करते। तीसरा डिफरेंस, रैम टेम्पररी मेमोरी होती है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जब तक कंप्यूटर ऑन है, जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, पावर सप्लाई हो रही है, जब तक वो डाटा अपने अंदर होल्ड करेगी, और जैसे ही डाटा पावर सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, सिस्टम ऑफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, रैम अपने आप को लॉस कर देगी। बट रोम में ऐसा कुछ नहीं होता। रोम अपने अंदर डाटा को होल्ड करके बैठी होती है, चाहे कंप्यूटर आपका ऑफ हो चाहे कंप्यूटर आपका ऑन हो। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि रोम में ऐसा कौन सा डाटा रखा होता है जिसको इतना सिक्योर किया जाता है। देखो, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, क्या गाड़ी स्टार्ट होते ही चलना शुरू हो जाएगी? चैट पे रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ मैं। क्या गाड़ी स्टार्ट होते ही चलना शुरू हो जाएगी? नहीं। आंसर मिला मुझे, नहीं। गुड। क्यों नहीं चलेगी? स्टार्ट तो हो गई बेटा। स्टार्ट का मतलब ये है कि उस गाड़ी में पेट्रोल या सीएनजी की सर्कुलेशन स्टार्ट हुई है। अब उस गाड़ी को नहीं पता कि वो गाड़ी है, कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी है, उसके पास ब्रेन थोड़ी है। उस गाड़ी को नहीं पता कि मैं क्या चीज़ हूँ, मुझे क्यों इन्वेंट किया गया है, मेरा बनाने का पर्पस क्या है, ठीक है, मुझे करना क्या है। तो जब तक मैं गाड़ी को मैकेनिकली यूजिंग गियर, मैं उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा। मैं फर्स्ट गियर लगाता हूँ, इट मीन मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आगे बढ़ो। और अगर मैं सेकंड गियर लगा रहा हूँ, रिवर्स गियर लगा रहा हूँ, इट मीन मैं उस मैकेनिकल मशीन को, उस मैकेनिज्म को मैं ये इंस्ट्रक्शन पास कर रहा हूँ, ये ऑर्डर पास कर रहा हूँ कि पीछे जाओ। तो जब तक मैं गाड़ी को इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा, मैकेनिकली गाड़ी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगी। जस्ट स्टार्ट तो हो जाएगी मगर वर्किंग आगे पीछे मूव नहीं कर सकती। ऐसे जब मैं कंप्यूटर ऑन करता हूँ तो कंप्यूटर के अंदर ऑन करने का मकसद उसमें करंट की सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई। गाड़ी में पेट्रोल या सीएनजी की सर्कुलेशन स्टार्ट हुई थी, अब कंप्यूटर में करंट की सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई। अब कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उसको क्या पता मैं क्या चीज़ हूँ, मुझे क्यों बनाया गया है, मेरे बनाने का पर्पस क्या है, हार्ड डिस्क क्या होती है, फ्लॉपी क्या होती है, मदरबोर्ड क्या होता है, रैम क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसको ये कुछ नहीं पता। और मुझे जाना कहाँ है, क्या विंडोज़ को लोड करना है, विंडोज़ कहाँ मिलेगी, हार्ड डिस्क में होगी विंडोज़, या माउस के अंदर इंस्टॉल्ड होगी, या कीबोर्ड के अंदर इंस्टॉल्ड होगी, उसको तो कुछ नहीं पता ना। समझो वो एक न्यू बॉर्न है। तो रोम के अंदर जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर बना रहा था, उसने रोम के अंदर वो सारी इंस्ट्रक्शन रखी थी इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, कंप्यूटर की मदर टंग के अंदर, जिसको कंप्यूटर को एट द टाइम ऑफ बूटिंग नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ही मैंने कंप्यूटर ऑन किया, समझें आप लोग इस तरह समझ लें कि सबसे पहले करंट पहुंचेगा रोम के पास और रोम को एक्टिवेट कर देगा। रोम कह लें या बायोस कह लें। अब रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन रखी हुई है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, वो इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 वहाँ से प्रोसेस होना शुरू होंगी। अब पहली इंस्ट्रक्शन निकली, लेट सपोज कि जाओ चेक करो रैम लगी हुई है। अगर रैम लगी है तो आगे बढ़ो, अगर रैम नहीं लगी कंप्यूटर में, रैम का मतलब ये जो अभी पढ़ा के गया हूँ मैं, अगर रैम नहीं लगी या रैम अपनी जगह से हिल गई है, उसकी बेस में कचरा आ गया है, कार्बन आ गया है, तो कंप्यूटर स्टार्ट मत करना। कौन कह रहा है? ये रोम चेक करवा रही है कंप्यूटर को कि जाओ चेक करो रैम लगी हुई है।
मैं एक बात बता दूं आपको, रैम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। आपके कंप्यूटर में कभी एक फॉल्ट आया होगा, वो फॉल्ट क्या था? जिसके कंप्यूटर में ऐसा फॉल्ट आया बताना मुझे, कि हमने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ, उसमें से 3-4 दफ़ा साउंड आई टूट टूट करके, जिसको हम बीप कहते हैं। 3-4 दफ़ा टूट 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 करके आवाज़ आई और कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई डिस्प्ले नहीं आया, सिर्फ एक लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे एक छोटा सा कर्सर ब्लिंक करता रहा। हमने फिर कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर में से 3-4 दफ़ा आवाज़ आई बीप की और कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ। क्या किसी के कंप्यूटर में कभी ये प्रॉब्लम फेस की है आप लोगों ने? चैट पर रिप्लाई कर रहा हूँ मैं, रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। यस, एक का आंसर आ गया, यस। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जब होता है, ठीक है, ऐसा जब होता है जब आम तौर पे जब आपके कंप्यूटर में लगी हुई रैम या तो ख़राब हो जाती है, या वो हिल जाती है, या उसकी बेस में डस्ट या कार्बन या कचरा आ जाता है। तो उसका सिंपल तरीका क्या होता है, कभी आपके कंप्यूटर में ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप अपने घर में किसी बड़े की सुपरविजन में, या अगर आप खुद ही घर के बड़े हैं या बहुत ही बड़े हैं आप, तो आप रैम को सामने पिक्चर राइट हैंड साइड में पिक्चर दिख रही है, उसके वाइट क्लिप को हाथ से हटाइए, रैम को बीच में से निकालिए, और ये जो आपको जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये जो गोल्डन लाइंस हैं, इन गोल्डन लाइंस के ऊपर अक्सर कार्बन यानी कचरा आ जाता है। इन गोल्डन लाइंस को आप इरेज़र से, जो पेंसिल का इरेज़र होता है उससे, किसी कागज़ से अच्छी तरह रब कर दें, साफ कर दें। और जहाँ पे रैम मदरबोर्ड पे लगी है वहाँ पे डस्ट होती है, उसको आप किसी ब्लोअर से या फिर किसी एयर प्रेशर से वो डस्ट वहाँ से क्लियर करके इस रैम को वापस लगाइए एहतियात के साथ, और कंप्यूटर ऑन कर दें। पहले कंप्यूटर ऑफ रख करके आपने सारे काम करने ही हैं। कंप्यूटर ऑन कर दें, आप देखें आपका 90% चांस है कि आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। फिर भी ऑन ना हो तो फिर आप कंप्यूटर को लेके जाइए किसी कंप्यूटर शॉप पे, ठीक है। तो रैम की देखिए इंपॉर्टेंस कितनी है कि ज़रा सी रैम हिल गई, कंप्यूटर ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि रैम वो मेमोरी है, हम जो भी डाटा भेजते हैं, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, वो डाटा डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर के पास नहीं जाता। वो डाटा पहले जाता है रैम के पास, पहले जाता है इस प्राइमरी मेमोरी के पास, फिर यहाँ से जाता है माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट हमसे बात नहीं करता, माइक्रो प्रोसेसर रैम से डाटा उठाता है। माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट हार्ड डिस्क से डाटा नहीं उठाता, डायरेक्ट यूएसबी से डाटा नहीं उठाता। यूएसबी से, हार्ड डिस्क से, डीवीडी से, इंटरनेट से डाटा पहले रैम में जाता है, वाया रैम, रैम से होता हुआ जाता है माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो अगर रॉम ने कहा अगर रैम नहीं लगी हुई तो फिर कंप्यूटर का स्टार्ट होना यूजलेस है। क्यों यूजलेस है, क्यों बेकार है? कि रैम ही तो वो है जो डाटा प्रोवाइड करेगी माइक्रो प्रोसेसर को, और जब तक रैम काम नहीं करेगी तो रैम डाटा प्रोवाइड नहीं कर पाएगी माइक्रो प्रोसेसर को, तो माइक्रो प्रोसेसर कोई काम ही नहीं कर सकेगा। तो फिर हमारा कंप्यूटर का स्टार्ट होना यूजलेस है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी तुम लोगों को ना इंशाल्लाह। अब दूसरा ऑर्डर निकला रॉम में से, तो हम बता रहे थे रॉम के कुछ ऑप्शन ऑपरेशन ना। तो पहला ऑर्डर निकला, जाओ चेक करो रैम लगी है तो आगे बढ़ो, मतलब छोड़ दो, स्टार्ट मत दो। दूसरा ऑप्शन निकला, दूसरी इंस्ट्रक्शन निकली, जाओ चेक करो कीबोर्ड लगा हुआ है। देखिए आप सब ने नोट किया होगा, नहीं नोट किया तो अब नोट करना, अपने पीसी को ऑन करना, कंप्यूटर को देखना आपके कीबोर्ड की तीनों लाइट्स ऑन होके ऑफ हो जाएंगी, तीनों लाइट्स ऑन होके ऑफ हो जाएंगी। इसको जिसने नहीं चेक किया, नहीं ऑब्जर्व किया, लाजमी ऑब्जर्व करना। और एक बात और, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो तो जिसने वो चीज़ सीखी हुई है, जिसको वो चीज़ पता है, तो चैट पे ना आंसर देते रहो, फीडबैक, ताकि लगे क्लास मेरी एक्टिव बैठी हुई है। जिसने कहा कि हाँ सर मुझे पता है कीबोर्ड पे ऐसा होता है, तीनों लाइट्स ऑन होकर ऑफ हो जाती हैं, तो यस लिख दो, आई ऑब्जर्व लिख दो, कुछ भी ऐसे कमेंट दो ताकि मुझे लगे हाँ तुम लोग पीछे बैठे हुए हो, तुम लोग क्लास ऑन करके सोने नहीं चले गए, लगे ना क्लास एक्टिव है। तो दूसरी इंस्ट्रक्शन निकली रैम में से, रॉम में से सॉरी, जाओ चेक करो कीबोर्ड अटैच है, कीबोर्ड अटैच है तो आगे बढ़ना, वरना एरर दो, कीबोर्ड फेलियर। अक्सर आपके पास कंप्यूटर में एरर आता है, कीबोर्ड फेलियर, प्रेस F1 टू कंटिन्यू, तो ये भी रैम से ही एरर जनरेट हो रहा होता है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ भी होती है, सॉरी रॉम से जनरेट होता है, उससे पहले एक और चीज़ भी होती है। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं आप लोग, तो आपके कंप्यूटर पे लेट सपोज आपका कंप्यूटर या लैपटॉप डेल कंपनी का है, जैसे मेरा कंप्यूटर डेल का है, जब मैं कंप्यूटर स्टार्ट करता हूँ शुरू में लिखा होता है डेल, उसके बारे में 2-3 लाइन्स लिखी हुई आती हैं, नीचे लिखा होता है प्रेस F2 फॉर सेटअप, प्रेस F10 फॉर सेटअप,
ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? डेल का लोगो आ रहा होता है, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सब चीज़ें रोम से आ रही होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर अब तक हार्ड डिस्क के पास तो गया ही नहीं है ना। अब तक तो रोम एक्टिव हुई हुई है, कंप्यूटर ऑन किया, रोम पे करंट पहुंचा, रोम एक्टिवेट हुई, उसने पहला ऑर्डर किया, लेट सपोज जाओ चेक करो रैम लगी है, ठीक है, रैम अटैच थी, उसने दूसरा ऑप्शन किया कि जाओ चेक करो कीबोर्ड अटैच है, ठीक है अटैच है, फिर देखें आपके कंप्यूटर में लगी सीडी या डीवीडी की लाइट बिला वजह ब्लिंक कर रही होती है कंप्यूटर ऑन करते वक्त, तो बेसिकली रोम तमाम पार्ट्स को चेक करवा रही होती है। फिर रोम से ऑर्डर निकलता है, जाओ चेक करो हार्ड डिस्क लगी है, अगर हार्ड डिस्क कंप्यूटर में अटैच है तो चेक करो क्या उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है, अगर उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है तो एक काम करो उसको लोड कर लो। लोडिंग का मतलब होता है कि आपका डाटा रैम में ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे वो हार्ड डिस्क से ट्रांसफ़र हो रहा हो, चाहे वो सीडी से ट्रांसफ़र हो रहा हो, चाहे वो कहीं से भी ट्रांसफ़र हो रहा हो। लोडिंग का मतलब होता है डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है टू द रैम, रैम के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, दिस इज कॉल्ड लोडिंग। उसके बाद लिखा हुआ आता है वेलकम विंडोज़, स्टार्टिंग विंडोज़, फिर क्या होता है अब विंडोज़ रैम में ट्रांसफ़र हो रही है, विंडोज़ रैम में लोड हो रही है, तो हम कहते हैं ना हाँ यार अभी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, अब ये स्टार्टिंग विंडोज़ हो रही है, विंडोज़ स्टार्ट हो गई, रैम में ट्रांसफ़र हो गई, उसके बाद आपके पास डेस्कटॉप आ गया, सारे शॉर्टकट्स आ गए, आइकन्स आ गए, माउस का कर्सर पहले वो गोल गोल बफरिंग कर रहा था, इट मीन्स कि अभी मेरा कंप्यूटर प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ, उसके बाद माउस का पॉइंटर फिर नॉर्मल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, इट मीन्स हमारा कंप्यूटर अब स्टार्ट हो चुका है, कंप्यूटर हैज़ बीन स्टार्टेड। अब हम अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब विंडोज़ स्टार्ट हो जाती है, जब विंडोज़ लोड हो जाती है, आपका सिस्टम प्रॉपरली स्टार्ट हो जाता है, तो फिर रोम विंडोज़ से कहती है, रोम विंडोज़ से कहती है विंडोज़ मेरा काम था स्टार्ट करवाना कंप्यूटर को, तुम्हारे पास तुम्हें कंप्यूटर हैंडओवर करना, तुम्हारी हेल्प करना, अब तुम सारे ऑपरेशन मुझसे टेक ओवर करो। याद रखना कौन कह रहा है ये रोम कह रही है विंडोज़ से, विंडोज़ मेरा काम था स्टार्टिंग प्रोसेस में तुम्हारी हेल्प करना, ठीक है। अब मैंने सिस्टम स्टार्ट करवा दिया है, अब तुम सारे ऑपरेशन मुझसे टेक ओवर करो और अब कंप्यूटर को तुम संभाल लो। मैं जा रही हूँ बैक साइड पे, मैं जा रही हूँ बैक एंड के ऊपर, तुम आ जाओ फ्रंट पे, मैं जा रही हूँ बैक के ऊपर, मगर विंडोज़ परेशान मत होना, मैं हूँ बैक पे। कौन कह रहा है? ये रोम कह रही है, रोम कह रही है विंडोज़ मेरा काम था स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग प्रोसेस में तुम्हारी हेल्प करना, मैंने सिस्टम स्टार्ट करवा दिया है, तुम्हारे हैंड ओवर कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ बैक एंड पे, मगर मैं बैक एंड पे जाके सो नहीं जाऊँगी, मैं बैक एंड पे जाके एक्टिव बैठी हुई होंगी कि अगर विंडोज़ तुम पे कोई बुरा वक्त आया तो मैं हूँ, मैं फ़ौरन फ्रंट पे आऊँगी और सारे ऑपरेशन दोबारा टेक ओवर करके दोबारा सिस्टम स्टार्ट करवाऊँगी, तुम्हारे हैंड ओवर कर दूँगी। ये विंडोज़ इतना बड़ा डायलॉग क्यों मार रही है? ये विंडोज़ इतना बड़ा डायलॉग, सॉरी रोम जो है इतना बड़ा डायलॉग विंडोज़ को क्यों मार रही है? क्या बहुत इसने इंडियन मूवीज़ देखी हुई हैं? कोई रीज़न देगा कि ऐसा क्या विंडोज़ पे बुरा वक्त आएगा भाई? क्या उसकी अल्लाह न करे पैसे ख़त्म हो जाएंगे महीने के एंड में जैसे होता है नॉर्मल? क्या उसकी अल्लाह न करे जॉब ख़त्म हो जाएगी अल्लाह न करे? क्या उसके घर में बच्चे रो रहे होंगे? विंडोज़ पे ऐसा कौन सा बुरा वक्त आएगा भाई जो इतना बड़ा डायलॉग मार रही है रोम? को बताएगा मुझे कि विंडोज़ पे ऐसा कौन सा बुरा वक्त आ सकता है। देखते हैं तुम्हें कौन कौन पहुंचता है उस पॉइंट तक कि विंडोज़ पे बुरा वक्त कब आता है। मैं चैटिंग पे वेट कर रहा हूँ आपका, और लेट्स सी सबसे पहले आंसर कौन देता है। भले गलत आंसर दो बट आंसर दो। ऐसा विंडोज़ पे कौन सा बुरा वक्त आएगा जिसके लिए रोम इतना बड़ा डायलॉग मार रही है कि भाई मैं हूँ। आउटडेटेड एंड करप्टेड, ठीक है, वेरी गुड। आंसर आया कि डाटा जो है विंडो करप्ट हो जाएगी या ऑब्सोलीट हो जाएगी, उसका वर्जन एक्सपायर हो जाएगा। विंडो करप्ट, वेरी गुड। एक और आंसर आ गया, विंडो करप्ट हो जाएगी। और कोई इसके अलावा सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आती है विंडोज़ को, कंप्यूटर को, पाकिस्तान में स्पेशली, वायरस। वेरी गुड, वायरस तो पूरे वर्ल्ड में होता है। एक प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है जिसकी वजह से अक्सर हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है चलते चलते। एंटीवायरस तो वायरस को क्लीन करने का सॉफ्टवेयर है। लोड शेडिंग, वेरी गुड, लोड शेडिंग, वेरी गुड। आंसर आया लोड शेडिंग का। किसने आंसर दिया?
अरमान अमीन ने आंसर दिया है। सुनो बेटा, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि विंडोज़ लोड होती है रैम के अंदर। आपको याद होगा रैम क्या होती है, टेम्प्ररी होती है। तो क्या हुआ, आप काम कर रहे हैं, 1 घंटे से एकदम लाइट चली गई, तो आपकी कंप्यूटर की जो विंडोज़ रैम में लोड हुई थी, रैम तो टेम्प्ररी है, रैम लॉस्ट हो जाएगी। तो फ़ौरन रैम से विंडोज़ लॉस्ट हो गई, आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा या आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा अगर लाइट जाते ही फ़ौरन आ गई तो जैसी आपका कंप्यूटर लाइट गई और आ गई, कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट हो गया। क्यों? रैम में से विंडोज़ रिमूव हो गई, क्योंकि रैम वॉलेटाइल थी, रैम ने अपने आप को लॉस कर दिया। तो फिर फ़ौरन हमारा कंप्यूटर रीस्टार्टिंग में जाता है, वही सारा रैम चेक होगी, वही सारा कीबोर्ड की लाइट ब्लिंक करके वापस आ जाएंगी, ऑन होके ऑफ हो जाएंगी। फिर वो हार्ड डिस्क की लाइट, हार्ड डिस्क पे कंप्यूटर जाएगा, वहाँ से दोबारा से विंडोज़ को उठाएगा, अगेन लिखा हुआ आएगा विंडो वेलकम विंडोज़ स्टार्टिंग विंडोज़, और फिर दोबारा वही प्रोसेस, डेस्कटॉप आएगा, आइकन्स आएंगे, विंडोज़ का पॉइंटर जो है वो बिजी से नॉर्मल स्टेटस में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद फिर विंडोज़ को रोम ये कहेगी कि विंडोज़ मैं जा रही हूँ पीछे, मगर मैं पीछे जाके अलर्ट बैठी होंगी, अगर तुम पे अगेन कोई बुरा वक्त आ गया मैं हूँ ना। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? विंडोज़ के रैम भी अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है और रोम भी अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर रैम हमारे पास कंप्यूटर में नहीं है तब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, अगर रोम हमारे पास कंप्यूटर में नहीं है तब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई बेटा? ज़रा मुझे रिप्लाई करो चैट पे, फीडबैक तो जल्दी, शाबाश। समझ में आ गया या अच्छा समझ में आ गया यहाँ तक? फीडबैक का रिप्लाई कर रहा हूँ मैं। गुड, एक ने थम दिया है ना, गुड। सिर्फ यस तो नहीं होता, फीडबैक भी होता है कि पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, तो टीचर को फीडबैक ज़रूर दिया करो ताकि फिर टीचर उस लिहाज से उस क्लास को हैंडल करे। मुझे पता है क्लास का लेवल जो है वो हर क्लास का लेवल डिफरेंट होता है, हर बच्चे का लेवल डिफरेंट होता है, तो फिर टीचर उस लेवल पे अपने आप को ले आता है। अगर वो देखता है हाँ यार बच्चे को जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर टीचर अपना लेवल और डाउन करता है, फिर वो और ग्रास रूट लेवल से टॉपिक को स्टार्ट करता है। ठीक है, वेरी गुड, ज़बरदस्त, गुड, एक्सीलेंट। तो यहाँ तक फ़िलहाल क्लास को हम स्टॉप करते हैं। अटेंडेंस का बता चुका हूँ सिस्टम कि फ़ौरन क्लास में एंटर होते ही अपनी अटेंडेंस मार्क करो। अपना नाम प्रॉपर रखा होगा आप लोगों ने, पहले रिपीट कर चुका हूँ बात, पहले समझा चुका हूँ। अटेंडेंस पी मार्क करो और क्लास को साइन आउट करते जाओ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, अल्लाह ने चाहा तो। जब तक के लिए सबको अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Recording in progress.